करना है, अपने प्रतिमा माँ की रखी, वहां से अपनी बाईं तरफ और मूर्ति की दाईं तरफ आपका कल स्थापन होगा। यह ईशान कोल में कल स्थापन किया जाता है। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं तो मेरे इधर बाईं तरफ जहां पर जो है ये कल स्थापन सामने आप करेंगे तो इस तरह से जो होगा, तो जी कल स्थापन ईशान कोल में, तो उस तरह से कल स्थापन करना है। उससे उन जो धन आपने रखा है उसके ऊपर आप उसको स्थापित करें, जल से पूरित करके उसका स्पर्श करें, धन प्रक्षेप करें, और फिर जो कल स्थापन आप जब करते हैं तो कलश में जल डालें, गंगा जल डालें, फिर चंदन डालें, सर्वोस्ती डालें, दुर्बा जो घास की दुर्बा जो होती है कूच बना करके उसमें डाल दें। इसी को पंच पल्लव जो है, 5 पल्लव उसमें डालें। यदि 5 पल्लव ना उपलब्ध हो सके तो आम के पत्ते उसमें डाल लें। कुशा डालने भी सप्त मृत्तिका, 7 स्थानों की मिट्टी यदि वह नहीं मिलती है तो तुलसी की मिट्टी उसमें डाल लें, एक सुपारी उसमें डाल लें, पंचरत्न, और फिर द्रव्य एक सिक्का जो उसमें डाल लें, वस्त्र उसको चढ़ाएं, और गले में भी जो मंगल सूत्र से बांधा जाता है, फिर उसके ऊपर पूर्ण पात्र जो है कोई एक कटोरी लेकर के उसको चावलों से भर लीजिए, उसको रखिए जहाँ ढूंढने में रख करके उसके ऊपर रखें। उसके ऊपर फिर आपने नारियल रखना है। जहां पर नारियल का विधान जो है कैसा होगा, किस प्रकार से रखेंगे, और यदि वह ठीक व्यवस्थित ढंग से आप नहीं रखते हैं तो कई बार उसके दोष भी लगते हैं। इसलिए उसके लिए विशेष जो है जब बतलाया गया है कि कैसे जो है उस पर नारियल जो है ये रखना चाहिए। तब नारियल का जो मुख होता है, जहां पर नारियल लगा होता है वो उसका मुख है, उसे अपनी तरफ आपने रखना है। यदि उसका मुख जो आप रखते हैं अधोमुख, नीचे को रख देते हैं, ऐसा खड़ा करके नारियल रखते हैं, तो अधोमुखम शत्रु वर्धनाय ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धि प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्मा शमंस मुखम नारिकेलम। तो नारियल कैसे रखें, तो यदि आप अधोमुख जो है आप नीचे की ओर उसका मुख रखते हैं तो वह क्या करता है, शत्रु की वृद्धि करता है। शत्रु जो है वह कई प्रकार की परेशानी, कई प्रकार विघ्न बाधा जो है वह उत्पन्न कर देते हैं। हर तरफ से जो है परेशानी पर शत्रु जो है भय देते हैं, दुख देते हैं, कई प्रकार कष्ट को देते हैं, तो शत्रु की वृद्धि होती है, शत्रु परेशान करते हैं। ऊर्ध्व से भक्तरम बहुरोग वृद्धि, और यदि उसका मुख जो ऊपर की ओर करते हैं तो फिर क्या होता है कि रोग की वृद्धि होती है, कई कष्ट रोग जो है वह घेर लेते